जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल परिवार इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, आशा करता हूं आप और आपका परिवार स्वस्थ और मस्त होगा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्राचीन इतिहास में बौद्ध धर्म के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो आप लोगों को नोटिफिकेशन ज़रूर पहुँचे। तो चलिए दोस्त, हम चलते हैं अपने टॉपिक को। और हमारा टॉपिक है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म में सबसे पहले हम संस्थापक की बात करते हैं। तो बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन है? गौतम बुद्ध है। अब इनके जन्म की चर्चा करते हैं। इनका जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में हुआ था। और किस जगह पे हुआ था? कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। इनके बचपन के नाम की चर्चा करें तो इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ है। इनके पिता कौन थे? इनके पिता का नाम क्या था? सिद्धोधन था, जो क्या थे? शाक्यगढ़ के मुखिया थे। पिता का नाम क्या था? पिता का नाम सिद्धोधन था और ये क्या थे? शाक्यगढ़ के मुखिया थे। माता माता की बात करें तो इनके माता का नाम माया देवी था, जिनका जो मतलब इनके यानी गौतम बुद्ध के जन्म के 7वें दिन ही क्या हो गए थे? इनकी मृत्यु हो गई थी। इनकी मृत्यु होने के बाद यानी इनकी माँ की मृत्यु हो गई, उसके बाद इनका जो लालन पोषण किया किसने किया? इनकी एक सौतेली माँ थी जिसका नाम प्रजापति क्या था? गौतमी था। इन्होंने ही क्या किया था? गौतम बुद्ध का क्या किया था? पूरा बचपन के देख रेख यानी लालन पोषण पूरा किया था। विवाह की बात करें तो इनका विवाह यशोधरा के साथ हुआ था। और कितने उम्र में? 16 वर्ष की उम्र में ही क्या हो गया था? इनका विवाह हो गया था। अगर इनके पुत्र की बात करें तो इनको एक पुत्र हुआ था जिसका नाम क्या था? राहुल था। और इनके जो प्रथम गुरु हुए थे जिससे इन्होंने शिक्षा ली थी उनका नाम क्या था? आलार कलाम था। चलिए दोस्त, चलते हैं आगे की तरफ। जो गौतम बुद्ध थे ये क्या करते थे? अपने महल से क्या करते थे? बाहर नहीं घूमने जाते थे। मतलब इनको क्या किया? मना किया जाता था कि आप बाहर मत जाइए, क्योंकि अगर बाहर जाते थे बाहर का दृश्य देखते और क्या उससे इनको ज्ञान मिलता, इसीलिए इनको बाहर जाने के लिए रोका जाता था। तो इन्होंने एक बार क्या किया दिया है गौतम बुद्ध ने कपिलवस्तु के सैर करने पर देखे गए देश, यानी जब कपिलवस्तु के सैर करना इन्होंने चालू किया, घूमना चालू किया, तो उन्होंने देखा क्या? एक बूढ़ा व्यक्ति देखा। उनके मन में सवाल आया कि लोग बूढ़े भी होते हैं। फिर उसके बाद एक बीमार व्यक्ति देखा, तब भी मन में सवाल आया कि लोग बीमार होते हैं। और जो उनके साथ सैनिक थे उनसे गौतम बुद्ध क्या करते थे? पूछते थे ये बीमार क्यों हैं। फिर एक मृत शरीर यानी 100 को देखा, उसके बाद एक सन्यासी को देखा। यही सब देखने के बाद क्या किया? सांसारिक समस्याओं से दुखित होकर आगे क्या दिया है? सांसारिक समस्याओं से दुखित होकर 29 वर्ष की अवस्था में ही क्या किया था? इन्होंने गृह त्याग दिया था। यानी क्या किया था? यही 4 दृश्य देखा, उसके बाद संसार में सोचा कि इतनी समस्याएं हैं, यही सबसे क्या दुखित होकर क्या किया? 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग दिए। और जब इन्होंने गृह त्याग दिए तो इनके गृह त्याग को क्या कहा गया? महाविनिष्क्रमण। यानी पूछता है क्वेश्चन एग्जाम में, गौतम बुद्ध के गृह त्याग को क्या कहा गया है? तो गौतम बुद्ध के गृह त्याग को क्या किया गया है? महाविनिष्क्रमण कहा गया है। उसके बाद इन्होंने बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या की है। क्या कह रहा है? बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष का क्या किया? इन्होंने कठिन तपस्या किया। उसके बाद 35 वर्ष के आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात को निरंजन नदी के किनारे यानी पीपल वृक्ष के नीचे ही क्या हुआ? इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई। क्या कह रहा है? वैशाख पूर्णिमा की रात को निरंजन नदी के किनारे और क्या पीपल वृक्ष के नीचे इनको क्या हुआ? ज्ञान की प्राप्ति हो गई। चलिए दोस्त, आगे की तरफ चलते हैं। आगे कह रहा है ज्ञान प्राप्ति के बाद ही सिद्धार्थ का नाम क्या हो गया था? बुद्ध कहलाया। यानी पहले बचपन का नाम क्या था इनका? सिद्धार्थ था। तो सिद्धार्थ तब तक इनका नाम था जब तक इनको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो इनका नाम बदल गया, वो क्या हो गया? बुद्ध, यानी क्या हो गया? गौतम बुद्ध कहलाया। और जहाँ इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था यानी जहाँ रहते थे वो क्या हुआ? बोध गया। वह स्थान क्या गया? बोध गया कहलाया। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश जो दिया था पाली भाषा में दिया था। एग्जाम में पूछता है बुद्ध का प्रथम उपदेश किस भाषा में दिया गया था? तो वो क्या है? पाली भाषा में दिया गया था। और सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में क्या दिया गया था। अगर इनके अनुयायियों की बात करें तो इनके जो
अनुयायी शासक थे उनकी चर्चा अगर करते हैं तो कौन कौन से शासक थे। बिंबिसार से, जिन्होंने क्या गौतम बुद्ध के अनुयायी थे। और क्या कह रहा है, प्रसेनजीत थे। और क्या, उदयन थे। ये सभी क्या थे, गौतम बुद्ध के क्या अनुयायी थे, यानी क्या बौद्ध धर्म को भी ये मानते थे। फिर आगे इनकी अगर मृत्यु की बात करें तो इनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में ही कुशीनगर के किनारे इनकी मृत्यु हो गई। और इनकी मृत्यु को क्या कहा गया, महापरिनिर्वाण कहा गया। क्या कहा गया, महापरिनिर्वाण कहा गया। फिर एग्जाम में आगे पूछता है कि बौद्ध धर्म के त्रिपिटक बताइए। तो बौद्ध धर्म के त्रिपिटक कौन कौन से हैं उसको हम जान लेते हैं। पहला पिटक क्या है, विनय पिटक है। दूसरा क्या है, सूक्ति पिटक। तीसरा क्या है, अभिधम पिटक। ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। फिर आगे पूछता है कि बौद्ध धर्म में जो पुनर्जन्म की मान्यता थी, जिसका वर्णन क्या जातक कथा में किया गया है। यानी बौद्ध धर्म में क्या पुनर्जन्म की भी मान्यता थी, और इसका जो वर्णन किया गया है किसमें, जातक कथाओं में वर्णन किया गया है। चलिए दोस्त आगे की तरफ चलते हैं। फिर आगे अगर हम बौद्ध धर्म के त्रिरत्न की बात करें तो कौन कौन से त्रिरत्न थे। पहला क्या था, बुद्ध था। दूसरा क्या, धम्म था। तीसरा क्या, संघ था। यही तीनों क्या है, बौद्ध धर्म के क्या त्रिरत्न है। अब चलते हैं बुद्ध के 4 आर्य सत्य के बारे में जान लेते हैं। तो बुद्ध के 4 आर्य सत्य कौन थे ये भी जान लेते हैं। तो पहला क्या था, दुख। दूसरा क्या था, दुख समुदाय। तीसरा क्या था, दुख का कारण। और क्या, अगला क्या था, दुख दूर करने के उपाय। दुख दूर करने के उपाय। ये 4 क्या थे, बुद्ध के 4 आर्य सत्य थे। अब बुद्ध के अष्टांगिक मार्गों की भी हम चर्चा कर लेते हैं। तो आगे क्या कर रहा है, बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्गों का पालन करने पर उनके अंदर जो भाव तृष्णा रहती थी क्या हो जाती थी, नष्ट हो जाती थी। यानी बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्गों का पालन अगर आप करते हैं तो आपके अंदर जो भाव तृष्णा होगी वो क्या हो जाएगी, हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगी। और आपको क्या होगा, निर्वाण की प्राप्ति हो जाएगी। किसकी प्राप्ति हो जाएगी, निर्वाण की प्राप्ति हो जाएगी। अब हम बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग की भी चर्चा करते हैं। तो अष्टांगिक मार्ग में कौन कौन से मार्ग थे ये भी हम जान लेते हैं। पहला मार्ग था क्या था, सम्यक दृष्टि। दूसरा क्या था, सम्यक संकल्प था। यानी पहला क्या था, सम्यक दृष्टि। दूसरा क्या, सम्यक संकल्प। तीसरा सम्यक वाणी। चौथा क्या था, सम्यक कर्मांत। पांचवा सम्यक आजीविका। और छठवां सम्यक व्यायाम। सातवां सम्यक स्मृति। और आठवां क्या था, सम्यक समाधि। ये 8 क्या थे हमारे, ये क्या थे, अष्टांगिक मार्ग। बुद्ध के क्या थे, 8 अष्टांगिक मार्ग थे। एक बार फिर से देख लेते हैं कौन कौन से थे। क्या कह रहा है, पहला क्या है, सम्यक दृष्टि। दूसरा सम्यक संकल्प। तीसरा सम्यक वाणी। चौथा सम्यक कर्मांत। पांचवा सम्यक आजीविका। और छठवां सम्यक व्यायाम। सातवां सम्यक स्मृति। और सम्यक समाधि। ये क्या है, 8वां है। यानी ये क्या है, पूरे अष्टांगिक मार्ग हैं। अब आगे पूछता है बुद्ध के 4 शील गुण बताइए। तो बुद्ध के 4 शील गुण कौन कौन से, पहला सत्य था। दूसरा अहिंसा यानी सत्य बोलना। दूसरा क्या, अहिंसा यानी क्या, अहिंसा मतलब क्या हो जाएगा, जीवों पर दया करना, यानी क्या, जीवों को न मारना। और तीसरा क्या, आस्ते यानी चोरी न करना। चौथा क्या है, अपरिग्रह यानी क्या, अधिक संपत्ति न रखना। यानी अगर आवश्यकता से ज़्यादा आपके पास संपत्ति है तो उसको रखिए मत, आप क्या करिए, दान कर दीजिए। आगे दिया है बौद्ध संगीत के बारे में दिया है, तो हम बौद्ध संगीत की चर्चा करते हैं। तो कुल कितने बौद्ध संगीत हुए थे, 4 बौद्ध संगीत हुए थे। कौन कौन से, ये भी जान लेते हैं। ये 4 बौद्ध संगीत हुए हैं। पहला बौद्ध संगीत कब हुआ था, 483 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ पे, स्थान की बात करें तो राजगृह में हुआ था। और इसके जो अध्यक्ष थे महाकश्यप थे। शासक की बात करें, शासक अजातशत्रु था। तो पूछता है कि प्रथम बौद्ध संगीत के शासक कौन थे, तो आप क्या मारेंगे, आप अजातशत्रु मारेंगे। दूसरी बौद्ध संगीत की बात करें तो कब हुआ था, 383 ईसा पूर्व में हुआ था। और ये कब, वैशाली में हुआ था। और इसके जो अध्यक्ष थे सभागामी थे। और इनके जो शासक थे कौन थे, कालाशोक थे। अगर हम आगे तृतीय बौद्ध संगीत की बात करें तो तृतीय बौद्ध संगीत का हुआ था 255 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ पे, पाटलिपुत्र नामक स्थान पे हुआ था। और इनके जो अध्यक्ष थे कौन थे, मुगली पुत्तिस इसके क्या थे, अध्यक्ष थे। और शासक की बात करें तो इस समय जो जिसका शासक था वो किसका था, अशोक का शासनकाल चल रहा था। चतुर्थ बौद्ध संगीत की बात करें तो एक हुआ था प्रथम शताब्दी ईसा ईस्वी में हुआ था। और कहाँ पे हुआ था,
कुंदनवन कुंदनवन नामक स्थान पे हुआ था और इसके जो अध्यक्ष थे वासुमित्र थे और जो यहाँ के शासक थे उस समय शासनकाल किसका चल रहा था, कनिष्क का चल रहा था। अगला क्या कह रहा है, चतुर्थ बौद्ध संगीत के बाद ही क्या हुआ, बौद्ध धर्म दो भागों में बढ़ गया था। कौन कौन सा, पहला कौन था, हीनयान, दूसरा क्या था, महायान था। एक बात की और चर्चा करें तो एग्जाम में और एक चीज़ और पूछता है, जैसे प्रतीक चिन्ह पूछता है। तो जो गौतम बुद्ध थे इनके जन्म का जो प्रतीक चिन्ह था, क्या जन्म का जो प्रतीक चिन्ह था क्या था, कमल और सांड था। क्या था, इनके जन्म के जो प्रतीक चिन्ह था कमल और क्या था, सांड था। अगर गृह त्याग की बात करें तो गृह त्याग क्या था, गृह त्याग का जो प्रतीक चिन्ह था क्या था, घोड़ा था। अगर ज्ञान की बात करें तो ज्ञान कहाँ मिला था, पीपल के वृक्ष के नीचे बोधगया में। तो क्या था, ज्ञान का जो प्रतीक था क्या था, पीपल था। और अगला निर्माण की बात करें तो निर्माण का जो प्रतीक था वो क्या था, पद चिन्ह था। पद चिन्ह को ही क्या कहा गया है, बौद्ध धर्म में निर्माण कहा गया। और जो इनकी मृत्यु थी, इनकी मृत्यु का जो प्रतीक चिन्ह था, मृत्यु का प्रतीक चिन्ह क्या था, स्तूप था। स्तूप, स्तूप ये क्या थे, बौद्ध धर्म के प्रतीक चिन्ह थे। यानी जन्म जब हुआ था तो कमल सांड दिया गया, गृह त्याग को घोड़ा का, और ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उसे पीपल का प्रतीक चिन्ह दिया गया, निर्वाण की प्राप्ति हुई तो उसे पद चिन्ह का, और जब मृत्यु की प्राप्ति हुई तो उसे स्तूप का प्रतीक चिन्ह दिया गया। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा दोस्तों, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो आप लोगों को नोटिफिकेशन ज़रूर पहुँचे। धन्यवाद दोस्तों।